समाजवादी पार्टी कार्यालय में मीटिंग होती है तो कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है। दूसरी चीज, जब कोई प्रदेश से प्रभारी आता है उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती है। इसीलिए हम लोग दर्द हमको हुआ, उस दिन मीटिंग थी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ काशीराम मौर्य और आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज यूपी। आगामी 2027 चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों में अब बैठक शुरू हो गई है। वहीं जनपद गोंडा में आज एक बड़ी बैठक रखी गई है। तो यादव महासभा को लेकर के एक बैठक रखी गई है। इस कार्यक्रम में तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी यहां पर मौजूद हैं। इस बैठक को लेकर के क्या उद्देश्य था, हम आज जानकारी लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर कैसी रणनीति 2027 चुनाव को लेकर के तय की जा रही है। वहीं हम बात करें जनपद गोंडा के समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कस्तूरी यादव का एक बड़ा बयान निकल करके आया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन, जब कार्यकारिणी की और मासिक बैठक होती है तो उसमें जिला अध्यक्ष किसी कार्यकर्ताओं को जो है बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये भी कहने का आरोप है कि अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष पर एक गंभीर आरोप है कि अब जबकि जिला अध्यक्ष पार्टी का सर्वे सर्वा होता है और पूरे जिले की कमांड उसके ऊपर होती है, जबकि सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ गिरोह को लेकर चलना, एक परिवार की तरह से उसको समेट के रखना, ये सबसे अहम जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष की होती है। तो ऐसा गंभीर आरोप लगा है, तो क्यों लगा है ये पूरी बात आप तक सुनाएंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहें। हाई कोर्ट समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी का विशेष आमंत्रित सदस्य एवं उत्तर प्रदेशीय यादव महासभा का महासचिव बोल रहा हूँ। आज की ये बैठक यादव महासभा की तरफ से भाई मंगली प्रसाद यादव के आवास पर कस्तूरी यादव की अध्यक्षता में आहूत की गई। इसमें ये निर्णय लिया गया कि आने वाले 2027 के चुनाव में पीडीए की तर्ज पे पीडीए की सरकार बनाएंगे, इसलिए कि हम लोग जो है पीड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं, दबाए गए हैं, जबकि हमारा समाज हमेशा सर्व समाज को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित रहा है। कभी भी यादव जातिवादी नहीं रहा है। ये जाति नहीं बल्कि एक समुदाय है, संप्रदाय है। यादव एक संप्रदाय है, जाति नहीं है। लोग जातिवादी कह देते हैं। तो इसलिए ये हमारे साथियों द्वारा एक चिंतन किया गया कि भाई हम लोगों की बैठक होनी चाहिए। और क्योंकि समाजवादी पार्टी को समर्थन देने वाले लोग हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की अगुवाई में सरकार बने, इसलिए चाहते हैं कि जो जिले में समाजवादी पार्टी का संगठन हो वो भी उसी हिसाब से मजबूत हो। और मजबूती के आधार पे पार्टी में 7-7 सीटें हैं, जिले में 7-7 सीटें हैं, हमेशा हार जाती हैं सातों। हम चाहते हैं कि 7 सीटें जीत के आएँ। इसलिए संगठन को मजबूती देने के लिए इस पर भी विचार किया गया है कि जो भी संगठन को कमज़ोर करने के लिए प्रयासरत है उनको हटाने के लिए या उनकी सूचना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दी जाए। अभी आपने कहा कि जनपद के 7 सीटें हार जाते हैं, आखिर कुछ तो कारण बनता होगा। क्या कारण है इन लोगों के हारने का? दरअसल यहाँ पे जो गोंडा की बात है, ये सामंती जिला रहा है। यहाँ 21 रजवाड़े हुआ करते थे किसी ज़माने में, आज भी उनमें से 2-4 हैं। और उनकी वजह से कभी भी यहाँ का सर्व समाज पनप नहीं पाया। कोई किसी भी जात बिरादरी का हो, किसी भी समाज के लोग हों, वो सब लोग कहीं ना कहीं उन्हीं के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते। तो खुल करके हमारे समाज के लोग आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जो है ये 7 सीटें हमारी विशेष परिस्थितियों में हार गई। उसमें तो हम हराए गए, ज़बरदस्ती हरा दिए गए। जीती हुई सीट 2000 वोट से हरा दिए गए, 3000 वोट से हरा दिए गए। अब की संसदीय चुनाव जो है मात्र 43 या 45 हज़ार वोट पे हरा दिया गया। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक सोची समझी रणनीति के तहत हम लोगों को पीछे करने के लिए हमारे जनपद में जिला उपाध्यक्ष कस्तूरी यादव बैठक जरूरत इसलिए पड़ गई कि जब समाजवादी पार्टी कार्यालय पे मीटिंग होती है तो कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है।
दूसरी चीज, जब कोई प्रदेश से प्रभारी आता है उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती है। इसीलिए हम लोग, दर्द हमको हुआ, उस दिन मीटिंग थी, अपने समाज को बुलाया और मीटिंग की गई कि यह दर्द माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताई जाएगी, और या तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गुप्त सर्वे कराएं संगठन का। संगठन के कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। अगर यही हाल रहा तो 2027 करों मरों का चुनाव है, और संगठन अगर ऐसे रहेगा तो हम लोग फिर 27 जीतने से वंचित रह जाएंगे। कौन ऐसा कर रहा है कि जो आपको बोलने नहीं दे रहा है पार्टी में? पार्टी में, संगठन में जब कोई कार्यकर्ता खड़ा होता बोलने के लिए तो जिला अध्यक्ष सर्वे सर्वा होता है पार्टी का जी। अगर कोई दूसरा रोक रहा है तो जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि कार्यकर्ताओं का अपना हक की आवाज बोलने से न रोका जाए। ये जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष की है। तो इसको लेकर के आप लोग को बोलने नहीं दे रहे हैं, आप की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं? कार्यकर्ताओं के आवाज को दबाया जा रहा है कार्यालय पर। अगर यहाँ गूंडा नहीं सुनाई होती है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अग्रज है, अगुवा है, हमारे भगवान हैं, हम उन्हीं के सहारे हैं। अगर हमारा नहीं कोई सुनेगा, हम किससे जाकर कहे अपना दर्द? कहने मतलब कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष जो है आप लोगों यादव समाज के साथ या सिर्फ आपके साथ अनदेखी कर रहा है क्या? यादव समाज के लिए नहीं, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहा है। किसी समाज का वो नहीं है जिला अध्यक्ष। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि जिला अध्यक्ष केवल फर्जी, मुझे जिला सचिव का प्रमाण पत्र दे रहे थे, प्रमाण पत्र ने उनके मुंह पर मार दिया कि मैं पद का भूखा नहीं हूँ, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता हूँ। हमारा यादव समाज किसी पद का मोहताज नहीं है। तो क्या चाहते हैं, यादव समाज के लोगों को भी जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं क्या? यादव समाज को जिलाध्यक्ष मैं नहीं चाहता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष से विचार करें, जो समाजवादी पार्टी में ईमानदार हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, किसी समाज का बना दें, लेकिन एक समाज के एक तरीके से ले चलने वाले जिलाध्यक्ष हो, संगठन को मजबूती से चले। बिकाऊ जिलाध्यक्ष नहीं होना चाहिए। क्या नाम है जिलाध्यक्ष का? माननीय अरशद हुसैन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे उत्तर प्रदेश से यादव महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आप आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल का, और हमारे यदुवंशी भाई आए हैं, मैं सबका स्वागत सम्मान करता हूं। जय यादव जय माधव। उत्तर प्रदेश से यादव महासभा पूरे प्रदेश में दबे कुचले यतीम गरीबों के लिए काम कर रही है। जितने प्रदेश में हमारे समाज के लोग जो उपेक्षित हैं, जो अशिक्षित हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोग समाजवादी विचारधारा को लेते हुए, संविधान की रक्षा करते हुए और उनको बढ़ाने के लिए जितना हो सकता है हम लोग प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश से यादव महासभा उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जिलों में चल रही है। उसी के क्रम में गोंडा में भी चल रही है। और उत्तर प्रदेश यादव महासभा का उद्देश्य है कि समाज को, राष्ट्र को कैसे खुशहाल किया जाए, कैसे जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनको शिक्षित किया जाए, और अपने लोगों का सहयोग लेकर के, मुख्य रूप से पीडीए लोगों का सहयोग लेकर के, और समाज में जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, उनको कमियां खल रही हैं, जो उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनके लिए लड़ाई लड़ा जाए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। और हमारा उद्देश्य है कि खुशहाली कायम रहे, आपसी समाज में भाईचारा कायम रहे, एक दूसरे के प्रति मन में जो वैमनस्य है वो दूर रहे, सब लोग मिल करके, संगठित होकर के और शिक्षित होकर के आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे समाज का नाम रोशन हो, हमारे जिले का नाम रोशन हो, प्रदेश और देश का नाम रोशन हो। मैं रामधन यादव एडवोकेट आप सभी अपने यदुवंशी भाइयों से हमेशा आग्रह और निवेदन करता हूं कि आप अपने अगल बगल के लोगों को साथ लेकर के, सबको साथ लेकर के, और समाज में जो हमारे समाज में आगे निकल गए हैं, उनसे मैं ये आशा करता हूं कि वो हमारे समाज के जो वंचित लोग हैं, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। थोड़ा उनका सहयोग समर्थन करते रहते हैं, और हम लोग भी उनके सहयोग समर्थन से लोगों को मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2027 को लेकर चुनाव की क्या रणनीति अभी आप लोगों ने बनाया? अभी बैठक लगातार चल रही है, तो हमने देखा कि जो है मासिक बैठक थी समाजवादी कार्यालय को लेकर के,
और कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है, काफी तनातनी चल रहा है। ऐसे में लेकर कैसे समाज आपका आगे बढ़ पाएगा, कैसे पार्टी का विकास हो पाएगा? नए नए समाजवादी के नायक और पीडीए के संरक्षक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए की मुहिम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जब भी कोई कारवां आगे बढ़ता है, थोड़ा उसका विरोध तो होता ही रहता है, उसमें कोई बात नहीं। हर जगह जब चार लोग अपने इकट्ठे होते हैं तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन हमारा समाज, हमारे पीडीए के लोग जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक से आ रहे हों। हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग की ये विचारधारा बदल चुकी है। वो समझ रहा है कि हमको न्याय कहाँ मिलेगा, हमको सम्मान कहाँ मिलेगा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इस सरकार में व्याप्त है, इससे निजात कैसे मिलेगी। लोगों ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे।